Today we are going to start the new chapter, that is connective and supportive tissue. Basically, it is the basic tissue. As we have discussed that there are four basic types of tissue. That is the epithelium, the muscles, connective and supportive tissue, and the fourth one is the nervous tissue. So, the connective and supportive tissue, as the name indicates, it's become just like a medium between the two types of different tissues. यानी ये दो टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करके रखता है, इस वजह से मोस्टली हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. And by functions, if we see, it gives support to most of parts of the tissue or the body or different organs. So therefore, sometimes we specify them as a supportive tissue in case of the cartilages and the bones. So it basically consists of various types of cells, fibers, and amorphous ground substance. As far as the function of the connective and supportive tissue are concerned, it provides a basic framework and support the entire body by means of cartilage and bones. It also play a role in thermoregulation and defense mechanism and is also involved in repair mechanism. अगर बॉडी में कोई जो है पैथोजेंस वगैरह आ जाते हैं, उसमें चूंकि डिफरेंट सेल्स इन्वॉल्व हैं कनेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यू पे, वो और जो है उस पैथोजेंस के खिलाफ लड़ते हैं, तो बॉडी को जो एक डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से वो डिफेंस में भी इन्वॉल्व हैं. अगर बॉडी में कोई इंजरी आ जाती है, कोई टिश्यू वगैरह जो है डैमेज हो जाता है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो कुछ रिपेयर मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व है ये टिश्यू. Most connective and supportive tissues are derived from the mesoderm. As we have three embryonic germ layers, the connective and supportive tissue is derived from the mesoderm. As far as the composition or the constitution of this connective and supportive tissue is concerned, it mainly consists of three types of things. These are the cells, the specific cells are present in the tissue, and the fibers. Some fibers we will discuss it in the next coming lectures, and the amorphous ground substance, and which is maybe viscous type, which may be somewhat serous type, not too much serious, but sometimes more dense or more viscous type, depends upon the situation in which that connective tissue is located. तो जब तक हम इसकी बात करते हैं कनेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यू की मिसाल, वो मैं इस तरह देता हूँ कि जिस तरह कोई बिल्डिंग वगैरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो डिफरेंट जो हम ब्रिक्स लगाते हैं, ईंटें लगाते हैं, तो उसके दरमियान हम सीमेंट को यूज़ करते हैं एज एडहेसिव मटेरियल बिटवीन दीज ब्रिक्स. तो वो एक कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे काम करता है. मतलब कि उसकी एग्जांपल देता हूँ, या अगर हम उसकी कंपोजिशन वाइज बात करते हैं, तो अमूमन मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू की मिसाल इस तरह है, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जो जहाँ पे बारिश का पानी कई जो है जगहों पे खड़ा हो जाता है, कोई गड्ढे वगैरह होते हैं, थोड़े से जो डंड टाइप होते हैं, उसमें ये होता है कि उसमें लोग चीज़ें फेंकते हैं, शॉपर भी फेंकते हैं, कुछ जो है डब्बे भी फेंकते हैं, उसमें कुछ जो है तिनके वगैरह भी आ जाते हैं जो होते हैं कोई. इसके अलावा जो है वो पानी भी होता है उसमें से. तो एक किस्म का हमारे पास जो है मिक्सचर सा बन जाता है, जिसमें जो तिनके वगैरह हैं या जो इस तरह की लंबी जिसको हम डंडे टाइप कह सकते हैं, बारीक बारीक, या कोई लोग बच्चे वगैरह डालते हैं उसमें, जो डंडे हैं या जो तिनके वगैरह हैं, वो हमारे पास एज अ फाइबर अगर हम उसको कंसिडर करें, तो जो शॉपर वगैरह हैं या जो कुछ डब्बे वगैरह लोग फेंकते हैं या कोई और चीज़ें फेंकते हैं जो कि सॉलिड मटेरियल टाइप होती हैं, उसको हम अगर सेल्स कंसिडर करें,
और उसमें जो अंदर पानी होता है उसको अगर अगर हम एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस के तौर पे ले लें तो उसकी मेरे ख्याल में एक बेस्ट एग्जांपल बन जाती है। जिस तरह कोई डन टाइप होता है उसमें मुख्तलिफ तरह की इस तरह चीज़ें होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। As far as their different types are concerned, it on the basis of its occurrence where these connective tissue are located, it has two forms. That is the embryonic connective tissue and the adult connective tissue. As far as the embryonic connective tissue is concerned, it means that type of tissue that is present in the embryonic stage. While adult connective tissue is that type of tissue that is present mostly in the adult body. तो ये based on the occurrence जो है इसकी types हैं। इसको हम इंडिविजुअली बाकायदा डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियनिक कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, फिर उसके मजीद जो है टाइप्स क्या हैं। तो फिलहाल हम जाते हैं उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसकी तरफ के। जो कनेक्टिव टिश्यू में होती क्या चीज़ है, बनती किस चीज़ से है, तो उसकी तरफ जाते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उसमें जो है उसके डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो स्पेसिफाइड टाइप ऑफ सेल्स सिर्फ आज के लेक्चर में हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। The connective tissue cells consist of various cells. These are the mesenchymal cells, fibrocytes and fibroblasts, reticular cells, adipocytes, pericytes, mast cells, macrophages, plasma cells, and pigment cells. These are the various types of cells that are present in the connective tissue. So we will discuss them one by one. Mesenchymal cells. Mesenchymal cells are the irregularly shaped cells with multiple processes. They have different process-like structure. You can see in this diagram that these are the various processes. It is irregularly shaped. It has large oval type nucleus that is present at the center of these cells. And it serves as a pluripotent cells, means it has a high mitotic ability, it has the multiplication of proliferating ability, उसमें dividing ability काफ़ी ज़्यादा होती है, and it can be differentiated into other types of connective tissue cells. यानी इस सेल की ये भी हैसियत है कि ये दूसरे सेल्स के जो टाइप्स हैं उसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। मीन्स उसके फाइब्रोब्लास्ट वगैरह में या जो फाइब्रोसाइट्स हैं या जो कोई दूसरे सेल्स हैं उसमें ये कन्वर्ट हो सकती है। दूसरे सेल की जो टाइप है हमारे पास जो कि प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू में, दैट इज द फाइब्रोसाइट्स। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ द connective tissue and are more common. These are present in more in numbers in the connective tissue. They are just elongated or spindle shaped. ये थोड़ी सी elongated shape की होती है या spindle shape के फॉर्म में होती है, और इसका मेन काम जो various fibers हैं वो प्रोड्यूस करना होता है। They have processes that control adjacent cells and fibers. उसके ये जस्ट इस तरह होता है कि इसके जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये उसका प्रोसेस है, ये इसका प्रोसेस है। दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, सो दे जस्ट फॉर्म ए नेटवर्क टाइप या जाल सा जो स्ट्रक्चर्स होता है वो बनाते हैं कनेक्टिव टिश्यू का। तो उसके अमूमन ये हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं और जो है उसके फाइबर्स होते हैं। Its nucleus is surrounded by a scant amount of pale cytoplasm. उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा सा बहुत कम मिकदार में होता है। मोस्टली जगह जो है उसकी न्यूक्लियस में घेरी हुई होती है। एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन दीज प्रोसेसेस। इसकी जो प्रोसेसेस हैं उसमें आपने चूंकि जो स्ट्रक्चर पढ़ा है साइटो स्केलेटन में, उसके अंदर चूंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने फिलामेंट्स डिस्कस किए थे, तो उसमें ये एक्टिन फिलामेंट काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेजेंट होते हैं। दे मेंटेन कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है, जो एमार्फस ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसमें भी इन्वॉल्व हैं, वो भी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कुछ ये फाइबर्स वगैरह भी बनाते हैं, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये इसकी जो है मॉर्फोलॉजी है और उसका फंक्शन है कि एक तो वो थोड़ा सा फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा
कुछ सिक्रीशंस वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो बनाते हैं, जो मैट्रिक्स बनाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट इज द नेम इंडिकेट्स ब्लास्ट जिधर भी यूज होता है, दैट टर्म इज यूज मोस्टली फॉर द इमेच्योर टाइप ऑफ सेल्स। यानी फाइब्रोसाइट्स जब इमेच्योर फॉर्म में होते हैं उसको हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। ये सेल भी बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। जनरली ये सेल्स जो है अमूमन इस तरह नहीं होते कि हर जगह प्रेजेंट होता है। अलबत्ता कोई अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जाती है, कोई या जो है इनिशियल स्टेजेस में जो अगर कनेक्टिव टिश्यू जो है बनना शुरू हो जाता है तो उसमें ये फाइब्रोब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये इमेच्योर टाइप सेल्स हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रोसाइट्स वगैरह में। दे हैज़ अ लार्जर मोर इओक्रोमेटिक न्यूक्लियस एंड ए बंडिंग बेसिफिलिक साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है ये क्या करता है कि ये बेसोफिलिक डाई के लिए बेसिक डाई के लिए एफिनिटी रखता है, और इसके अलावा इसमें इसके न्यूक्लियस जो है उसमें थोड़े से लूजली पैक जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है। दे arise directly from undifferentiated mesenchymal cells। ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? mesenchymal cells से ओरिजिनेट होते हैं। mesenchymal cells को पहले हमने डिस्कस किया और हमने उसमें बताया कि ये जो है दूसरे सेल्स में कन्वर्शन की एबिलिटी रखता है। तो उसमें जो है ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं या डिफरेंशिएट कहाँ से होते हैं? mesenchymal सेल से होते हैं। They may differentiate into adipose tissue, chondroblast and osteoblast। The fibroblast has the ability to convert or differentiate into adipose cells। adipose cells में यानी फैट सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जो कार्टिलेज के सेल्स हैं जिसको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट करते हैं, इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स उसको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। एंड ऑस्टियोब्लास्ट यानी इमेच्योर सेल्स ऑफ द बोन्स। ऑस्टियो का टर्म जिधर भी होगा वो बोन के साथ रिलेटेड होगा, और जो कांड्रो का टर्म होगा वो किसके साथ? कार्टिलेज के साथ मोस्टली जो है वो अटैच होता है। फाइब्रोब्लास्ट आर फाइब्रोब्लास्ट दैट कंटेन एक्टिन फिलामेंट्स। मायोफाइब्रोब्लास्ट कुछ एक स्पेशल टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, होते फाइब्रोब्लास्ट ही हैं, लेकिन उसमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं बेसिकली, और उसकी जो है थोड़ी सी कंट्रैक्शन एबिलिटी होती है, दैट एक्ट्स लाइक अ मसल सेल्स। So these are therefore called as myofibroblasts। Myofibroblasts by structure, or by appearance looks like the smooth muscles। वो स्मूथ मसल्स की तरह जो है उसके फंक्शंस वगैरह होते हैं या उसकी जो है स्ट्रक्चर नजर आता है। Myofibroblasts play role in wound contraction during healing। इसका मेन फंक्शन ये है कि जब कोई इंजरी आ जाती है, कोई जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से वोंड आ जाता है, तो वोंड में ये होता है कि जब उसकी हीलिंग होती है तो जाहिर बात है उसने दरमियान में जो डैमेज एरिया होता है उसको कवर करना होता है। तो उस कवरिंग के लिए जो हमारे पास मायोफाइब्रोब्लास्ट हैं वो क्या करते हैं, चूँकि इसमें ज़्यादा कंट्रैक्शन की एबिलिटी है तो ये वोंड हीलिंग में बड़ा हेल्प करते हैं ताकि उस जगह को वो कवर करे और वहाँ पे जो है नॉर्मल जो इंजरी की जो साइट है उसको प्रॉपर तरीके से वो कवर करे। रेटिकुलर सेल्स, these are the very important cells, these are the stationary cells of the connective tissue। ये किसी होते हैं, मूवेबल नहीं है ये सेल्स। they are involved mostly in the formation of the reticular fibers। fiber type है जिसको हम reticular fibers कहते हैं। we will discuss them in next classes। so these are the cells that are similar to fibrocytes in appearance। अपीयरेंस में ये आपको तकरीबन जो है फाइब्रोसाइट्स की तरह ही नजर आएंगे। These are mostly star shaped cells। ये स्टार शेप्ड की तरह आपको नजर आते हैं। विद स्फेरिकल न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल होता है, राउंड शेप न्यूक्लियस होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिफिलिक होता है, यानी बेसिक डाई के लिए एफिनिटी रखता है। असल में जो रेटिकुलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू है जब वो बनता है या जहाँ लोकेटेड होता है तो रेटिकुलर सेल्स क्या करते हैं, तो उसके डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उसके प्रोसेसेस जाहिर बात है ये कनेक्टिविटी में ज़रा मोर इन नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में मिल जाते हैं। जब प्रोसेसेस आपस में मिल जाते हैं तो वो एक नेटवर्क सा बनाते हैं, एक मेशवर्क सा बनाते हैं, ताकि वहाँ पे जब दूसरे सेल्स आएँ
जो कि माइग्रेटरी सेल्स जिसको हम कहते हैं, तो वो वहाँ पे वो पहुँच जाएं। अमूमन जो है डिफेंसिव टाइप ऑफ सेल्स आते हैं, जिस तरह मास्ट सेल्स हो गए, जिस तरह हमारे पास मैक्रोफेजेस वगैरह आ गए, या मोनोसाइट्स जब वहाँ से निकलते हैं तो माइक्रोफेजेस बन जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स वगैरह होते हैं, ताकि वो वहाँ पे अटक जाए, और जब भी कोई पैथोजन की एंट्री हो तो जब वहाँ से वो गुजर जाए तो वहाँ पे उसको ट्रैप करे और उसको निकलने का मौका ना मिले। तो रेटिकुलर सेल्स वहाँ पे क्या करते हैं, बाकायदा एक नेटवर्क सा बनाते हैं, एक जाल सा वहाँ पे बनाते हैं। They produce reticular fibers which form structural network of organs. ये organs का क्या करता है, एक structural network बनाता है। अमूमन these are present in immune organ। हम immune organs जो होते हैं, जैसे lymph nodes वगैरह होते हैं हमारे पास, उसमें ये present होते हैं, या जो thymus वगैरह हैं उसमें present होते हैं। They are fat cells and tissue and capable of phagocytosis। जिस तरह मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि ये फैट सेल्स है टिश्यू में एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, और ये फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व हैं, इनगल्फिंग करते हैं पैथोजेंस वगैरह की, ताकि उसको न्यूट्रलाइज करे या वो ख़त्म करें। एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स क्या है? एडिपो अमूमन जो है फैट से निकला है, साइट्स मींस सेल्स, तो हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जो कि फैटी इन नेचर हैं, तो हम उसको एडिपोस सेल्स कहते हैं या फैट सेल्स कहते हैं। जब वो किसी टिश्यू में किसी खास नंबर से एक्सीड कर जाते हैं, जब नंबर काफ़ी ज़्यादा बन जाता है उनका, तो वो टिश्यू को हम क्या कहते हैं, उसको हम एडिपोस टिश्यू कहते हैं। Individual or cluster of adipocytes are normal components of the loose connective tissue। नॉर्मली अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्लस्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स एग्रीगेशन के फॉर्म में होते हैं, या जो है इंडिविजुअली भी लाई कर सकते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू आगे हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कि फाइबर्स वगैरह हैं, उसमें इतने ज़्यादा नहीं होते, और इसकी जो विस्कोसिटी है एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस की, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये जो है थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है, जिसमें फाइबर सेल्स और जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। ये अमूमन प्रेजेंट होता है हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह में, ये जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या जो हाल आर्गन्स है मोस्टली बॉडी के, तो उसके जो एपिथेलियम के नीचे जो है ये प्रेजेंट होता है। When fat cells outnumber that than other cells, then the tissue is called adipose tissue। इस तरह मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि जब उसका नंबर एक खास नंबर से इंक्रीज कर जाता है, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि दैट वन इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। As far as the adipocytes are concerned, they are present in two forms। टू टाइप्स हैं हमारे पास, यूनिलेकुलर एडिपोसाइट्स हैं और कुछ जो है मल्टीलेकुलर एडिपोसाइट्स हैं। यूनिलेकुलर एडिपोसाइट्स मींस इस तरह के एडिपोसाइट्स या एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स विच कंटेन्स ओनली वन लिपिड ड्रॉपलेट, जिसमें एक लिपिड ड्रॉपलेट होता है, या जो है एक सिंगल वैक्यूल टाइप होता है फैट का, लिपिड का, जो कि कवर करता है एंटायर सेल को, और उसका न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा एक्सेंट्रिक पोजीशन पे चला जाता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एंड दिस इज द adipose cells। That whole area is covered by the lipid droplet, single droplet, and its nucleus has been uh, forced to one side। this is the nucleus of this adipocyte। तो इस तरह के जो हमारे पास सेल होता है, that is called as unilocular adipocyte। At, this is surrounded by a very thin or scanty cytoplasm। The nucleus is displayed to the periphery by that lipid droplet। They produce chemical energy। They contain leptin that produce, leptin is basically a protein that it regulates the adipose tissue in the body। लेप्टिन प्रोड्यूस करता है, और ये क्या करता है, ये बॉडी में एडिपोज टिश्यू की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। अच्छा, when we see this type of adipose, the combination of various type of cells that form the adipose tissue, we look like just empty spaces in that tissue। The reason is that when
वी प्रोसेस दिस टाइप ऑफ टिश्यू लाइक, अगर हम स्किन की बात करते हैं तो उसमें जो सबकोटिनियस रीजन होता है हमारे पास, जो स्किन की आपकी मूवमेंट है, अगर आप अपने स्किन को थोड़ा सा पकड़ें तो आप उसको जो है ऊपर वाली जगह पे थोड़ा सा उसको मूवमेंट दे सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट subcutaneous tissue. The subcutaneous tissue is mostly found uh, by this adipocytes or the adipose tissue. वो अमूमन adipose tissue ही होता है। तो अगर हम स्किन टिश्यू जो डर्मस रीजन है उसमें प्रेजेंट होता है, प्लस हम देख सकते हैं तो वो आपको जस्ट वाइट स्पेसेस नजर आती हैं। द रीजन इज दैट व्हेन वी प्रोसेस द टिश्यू इन द अल्कोहल, अल्कोहल हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व दैट fats or lipids. Therefore, the lipid is dissolved, and we can see just empty like or white like spaces in this tissue. So, multilocular adipocytes. Multilocular adipocytes क्या होते हैं? These are the special type of cells that contains various types of deposed droplets or lipid droplets inside these cells. अगर हम मल्टीलेकुलर एडिपोसाइट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक की बजाय उसमें काफ़ी ज़्यादा लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, मल्टीपल लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि कवर करते हैं उसके साइटोप्लाज्म को। सिंगल न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है एडिपोज सेल्स के अंदर, और इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं इस टाइप ऑफ सेल्स में। इसके अलावा इट हैज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोक्रोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट गिव्स ब्राउन कलरेशन टू दीज सेल्स। उसके जो साइड माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ब्राउन कलरेशन देता है। साइटोक्रोम बाई नेचर क्या चीज़ है? Any of number of compounds that consist of heme bonded टू अ प्रोटीन, यानी हीम की जो बॉन्ड है प्रोटीन के साथ उसको प्रेजेंट करता है। इट फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट्स एंड मेनी मेटाबॉलिक पाथवेज स्पेशली सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है उसका बड़ा रोल है। मेटाबॉलिक पाथवे के तौर पे जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग एजेंट्स है हमारे पास। तो साइटोक्रोम जो है बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है जो कि मल्टीलेकुलर एडिपोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उसको जो है ब्राउन कलरेशन देता है। मल्टीलेकुलर एडिपोसाइट्स हमारे पास अमूमन जो ऐसे एरियाज की जो एनिमल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी का सामना जिनको पड़ता है, जिस तरह अंटार्कटिका वगैरह है या जो दूसरे एरिया हैं कोल्ड एरियाज हैं, तो उसमें जो जानवर होते हैं जाहिर बात है उसको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसमें ब्राउन फैट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है उसमें थर्मोजिनिन प्रेजेंट होता है। थर्मोजिनिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ब्राउन फैट के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और ये हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी हीट प्रोड्यूस करता है ताकि वहाँ पे जो है जानवर हैं या जो एनिमल्स हैं तो उसके बॉडी को वो हीट प्रोवाइड करे और वहाँ के हालात वो कंपेंसेट करे। लिपिड्स को हम देख सकते हैं कौन से स्टेन के जरिए, ऑस्मियम टेट्रासाइड या सोडियम फ्री स्टेन हम मोस्टली उसको यूज करते हैं। अदर टाइप ऑफ सेल्स आर द पेरिसाइट्स। Peri means around, site means cells. These cells are also called as roughet cells or periendothelial cells. If you remember, I have discussed these type of cells in the uh, previous classes. That pericytes are the specialized type of cells that are present around the endothelium of various vessels. Endothelium जो हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास देखा था कि उसमें पेरिसाइट्स का लफ्ज आया था, तो वो पेरिसाइट्स इस तरह के सेल्स हैं जो कि एंडोथेलियम के इर्द गिर्द होते हैं और उसके इर्द गिर्द फिर जो है वही बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। These are the undifferentiated type of cells and they have ability to transform into other type of cells. Basically ये जो है रिपेयर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा ये कुछ जो हैं जो ब्लड फ्लो है
वेसल्स के अंदर, उसको रेगुलेट करते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। These are the elongated cells that are located adjacent to the endothelium lining. Capillaries and post capillary venules, जो post capillary venules हैं यानी venules, यानी कैपिलरी जहाँ पे खत्म होती है और उसके बाद जो वेन्यूल शुरू होते हैं, तो उसके गिर्द भी ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि वहाँ पे जो कैपिलरी से ब्लड आता है और इन वेन्यूल में जब एंटर होता है तो वो उसके प्रेशर को रेगुलेट करे, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। These cells are surrounded by the basal lamina of the blood vessels. ब्लड वेसल की जो बेसल लेमिना होती है यानी एंडोथेलियम जिस पे लाई करता है, तो उसको ये भी कवर करते हैं, उसके नीचे ये प्रेजेंट होते हैं। बेसल लेमिना पहले एंडोथेलियम होती है, उसके साथ फिर ये पेरिसाइड्स होते हैं और उसके बाद फिर ये बेसल। The cells make contact with underlying endothelial cell by extending processes. जो सेल है एंडोथेलियल लाइनिंग के साथ, उसकी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उस प्रोसेसेस के जरिए एंडोथेलियल सेल्स तक भी जो है वो क्या करते हैं, कांटेक्ट बना लेते हैं। दे रेगुलेट ब्लड फ्लो functions. These are the multipotent mesenchymal cells. मल्टीपोटेंट हैं, उसमें पोटेंशियल है कि वो जो है माइटोसिस के थ्रू जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो। ये मेसेंकाइमल सेल्स हैं बाई नेचर, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं विद एबिलिटी टू फॉर्म ए वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स। उसमें ये भी एबिलिटी है कि क्या करते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स जो है वो बनाते हैं, यानी स्मूथ वेसल्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर अमूमन स्मूथ मसल्स होते हैं उसके टूनिका मीडिया रीजन में, तो वो भी जो है ये बनाते हैं। फेगोसाइटोसिस में भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ न्यू कैपिलरी ग्रोथ, ये न्यू कैपिलरी की जो फॉर्मेशन है, रेगुलेशन है, वो उसको मेंटेन करते हैं। और ये जो है एडिपोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और फेगोसाइट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। मास्ट सेल्स क्या है हमारे पास, ये भी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं हमारे पास जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। Mast cells are more common in the loose connective tissue. They are especially around nerve ending और माइक्रो सर्कुलेशन जो होती है। माइक्रो सर्कुलेशन से हमारा हमारे पास कैपिलरीज होते हैं या वेन्यूल्स होते हैं या जो हमारे पास आर्टरियोल्स हैं, उनको हम माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं। और जो नर्व एंडिंग है वहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल्स मोस्टली जो है डिफेंसिव टाइप ऑफ सेल्स हैं। These are also present in the dermis of skin and connective tissue of the respiratory and gastrointestinal system. यानी गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारे पास हैं, उसमें एपिथेलियम के बाद जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा वो जो है कनेक्टिव टिश्यू पर नीचे होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं, या जो स्किन का डर्मस वाला रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये भाई मॉर्फोलॉजी किस तरह के सेल्स हैं, दीज आर द लार्ज पॉलीमॉर्फिक, यानी अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, स्फेरिकल टाइप भी हो सकते हैं, वाइट सेल्स भी वाइट फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड दे कंटेन प्रोमिनेंट सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, उसके दरमियान में बाकायदा एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। और कुछ जो है सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और उसको हम मीटाक्रोमेटिक स्टेन के ज़रिए जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीटाक्रोमेटिक स्टेन हमारे पास एक ऐसा स्टेन होता है जो कि डिफरेंट कलर देता है हिस्टोलॉजिक या साइटोलॉजिक फीचर्स को, स्ट्रक्चर्स को। जिस तरह उसकी एग्जांपल हमारे पास मिथाइलिन ब्लू है। हिस्टामीन कुछ ये जो है कुछ चीज़ें जो हैं रिलीज करती हैं जो रेगुलेटर के तौर पे काम करती हैं, फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। उसमें फॉर एग्जांपल हिस्टामीन है। हिस्टामीन हमारे पास वेजोडाइलेटर है। हिस्टामीन ये ही मास्ट सेल्स से रिलीज होता है इन ग्रेन्यूल्स से। ये वेजोडाइलेटर के तौर पे काम करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ आपको चोट लग जाती है या जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहाँ पे ब्लड रश करना शुरू हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा खून दौड़ना शुरू हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि हिस्टामिन क्या करते हैं, एक रिलीज होता है इन मास्ट सेल्स से, और ये जो है हिस्टामिन वेजोडाइलेटर के तौर पे काम करता है। वहाँ की जो वेसल्स है उनके जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, ताकि वहाँ पे ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हीलिंग के प्रोसेस जो है वो जल्दी से मुकम्मल हो जाए। तो इसलिए जो है वहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होता है मास्ट सेल्स से, और वो जो है एज अ वेजोडाइलेटर काम करता है।
जो कि वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी ताकि वहाँ से ब्लड ज़्यादा पहुँच जाए वहाँ के एरिया है। इसके अलावा कुछ वो हेपारिन भी रिलीज करते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट के तौर पे काम करता है, और एंटीकोगुलेंट के तौर पे करता है ताकि मज़ीद वहाँ पे जो है ब्लीडिंग वगैरह ना हो, और जो है वहाँ पे एंजियोजेनेसिस, ताकि न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन जो है वहाँ पे हो जाए, अगर कोई डैमेज वगैरह हो गया है तो उसको रिकवर करें। इसके अलावा मास्ट सेल्स का नंबर इंक्रीज भी कर जाता है ड्यूरिंग द फिजिकल स्टिमुलाई। उसके लिए हमारे पास लाइक ट्रामा है, अगर कोई चोट वगैरह लगती है, या सनलाइट अगर ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ साइटोकाइंस भी हैं जो कि उसके नंबर को इंक्रीज कर देते हैं। मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस हमारे पास इस तरह के सेल्स हैं भाई, ये बाई नेचर मोनोसाइट्स ही होते हैं, लेकिन जब वो ब्लड वेसल से निकल जाते हैं तो उसको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। जो कि फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व हैं ये सेल्स, एनगल्फिंग में इन्वॉल्व हैं, वेरियस लोकेशन पे लाई करते हैं। दैट आर गिवन स्पेशल नेम्स टू दीज सेल्स व्हेन दे आर प्रेजेंट इन दीज एरियाज। इसके अलावा ये जो है डिफरेंट पैथोजेंस में इन्वॉल्व हैं, इम्यूनिटी जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व हैं। These are the phagocytic type of cells that are scattered throughout body and form mononuclear phagocytic system। जो है इसके अलावा ये डिराइव्ड होते हैं बोन मैरो से। बोन मैरो के जो प्रिकर्सर सेल्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ से बनते हैं। द मोनोसाइट्स व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम ब्लड वेसल बिकम मैक्रोफेजेस, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। ये मोबाइल मैक्रोफेजेस हैं, ये मीन्स के माइग्रेटिंग टाइप ऑफ सेल्स हैं, और जो है टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। अगर इफ दे आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड कनेक्टिव, यानी अगर कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो प्रेजेंट है तो उसको हम हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। If these are present in the liver, then we call them as Kupffer cells। अगर वो नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट है तो उसको हम माइक्रोबियल सेल्स कहते हैं। अगर वो स्किन में है, जिस तरह इंट्राडर्मल मैक्रोफेजेस हैं, तो उसको हम लेंगरहांस सेल्स कहते हैं। If these are present in the bones, then they are called as the osteoclasts। These are the various types of names that are given to these macrophages when they are present in various locations of the body। They have large wide spherical cells containing cytoplasmic vacuoles। इसके अलावा ये लार्ज वाइड टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, बड़े साइज के होते हैं अमूमन ये सेल्स हमारे पास। They have, are involved mostly in the engulfing of the cellular debris or cell particulate matters, or the neoplastic cells, means cancerous cells, or various bacteria or various pathogens that have got entry into the body. Macrophages can act as an antigen presenting cells, means when some pathogen enters inside the body or antigens, they bring to the lymphocytes and present them in the form of complex that to neutralize that type of complex. Multinucleated giant cells are sometimes used when they are fused together for a special response। जिस तरह हमारे पास कुछ जिस तरह हम देखते हैं ना कि इंडिविजुअली अगर कोई बंदा काम नहीं कर सकता तो काफ़ी जो है बंदे मिलकर एक काम करते हैं। इस तरह अगर कोई इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो उसमें जो है मैक्रोफेजेस आपस में मिल जाते हैं, बाकायदा एक मल्टी न्यूक्लिएटेड जेट सेल्स बनाते हैं, ताकि उस चीज़ को जो है वो जो फॉरेन मटेरियल आ गया है बॉडी में तो उसको ख़त्म करे, उसको न्यूट्रलाइज करें। Macrophages secrete several enzymes like lysozymes, coagulation factors and cytokines। ये उसकी वेरियस secretions हैं जो कि रिलीज करते हैं मैक्रोफेजेस in various conditions। नेक्स्ट are the plasma cells। प्लाज्मा सेल्स हमारे पास किस तरह के सेल हैं? ये स्फेरिकल ओवाइड या पियर शेप्ड सेल्स हैं जो कि उसका सेंटर किसी साइड पे लोकेट करता है, एक साइड पे होता है, और इसके न्यूक्लियस की ये पहचान है कि उसको कार्टवील अपीयरेंस देता है। मटेरियल क्रोमेटिन मटेरियल जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ कार्टवील। Plasma cells are most numerous in lymphatic tissue, especially in the medullary cards and lymph node। lymph node के जो medullary cards हैं, lymph node के दो parts होते हैं mainly, एक cortex होता है, होता है जो medullary होता है, उसमें medullary cards present होते हैं।
तो उसमें ये अमूमन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा सेल्स। डिफेंसिव टाइप ऑफ सेल्स हैं ये। They are abundant in bone marrow, loose connective tissue, underlying epithelium of gastrointestinal tract, respiratory tract, and female reproductive system. जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसमें अमूमन प्लाज्मा सेल्स जो हैं लोकेट करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पिगमेंटेड टाइप ऑफ सेल्स हैं हमारे पास, जो कि पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कलरेशन देते हैं किसी खास ऑर्गन या टिश्यू को। So connective tissue may contain some that have pigments like melanin। जिस तरह मेलानिन है, पिगमेंटेड सेल्स है हमारे पास, मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जो आयरस वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक खास कलरेशन देते हैं। एंड डोमेस्टिक एनिमल when present in large numbers impart color to connective tissue। जब अगर नंबर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं तो वो क्या होता है, बाकायदा एक कलर देते हैं उस आर्गन को या उस टिश्यू को। दे आर प्रेजेंट इन वेरियस लोकेशन सच एज डर्मस, डर्मस में भी प्रेजेंट होते हैं, यूट्राइन करंकल ऑफ शीप में भी प्रेजेंट होते हैं, आयरस में भी प्रेजेंट होते हैं, और मेनिंजीज जो होती है, जो कवरिंग होती हैं, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कार्ड या ब्रेन के गिर्द कुछ लेयर्स होती हैं जिसको मेनिंजीज कहते हैं, वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। So these were the special type of cells that are present only in the connective tissue. In the next lectures, we will discuss the various type of the different types of fibers and the composition of the amorphous ground substance.